क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पे आपको टर्म्स जो दी हुई हैं, फर्स्ट पार्ट है इसमें 2, 4, 8, 16। ये आपको गिवन सीक्वेंस है, तो इसको आपने ये चेकआउट करना है कि ये आपके पास एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगी तो उसमें आपको कॉमन डिफरेंस जो वो फाइंड आउट करना है, और 3 मोर टर्म्स, आगे जो 3 टर्म्स आएंगी उनको भी आपको राइट डाउन करना है। हियर लिस्ट ऑफ numbers is 2, 4, 8, 16 and so on। नाउ कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और उसके बाद 8 आ रहा है। इट मीन्स डी की वैल्यू जो वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हियर एज a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a4 minus a3। तो hence the given list of number does not form an AP। Hence the given list of numbers does not form एन एपी। तो यहाँ पे एपी जो वो नहीं बन रही है। इट मीन्स देयर इज नो नीड टू फाइंड द अदर 3 नंबर्स। अगर आपके पास एपी फॉर्म होगी तभी आपको अदर 3 नंबर जो वो फाइंड आउट करने हैं। इन द सेकेंड पार्ट गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो नाउ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 2 जा 4/2 इज इक्वल टू 1/2। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2। तो 3 2 जा 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3 जा 6 ओवर 2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू जो वो सेम आ रही है इन ईच एंड एवरी केस। तो दैट इज an प्लस 1 माइनस an इज सेम एवरी टाइम। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो आपको अब नेक्स्ट जो 3 नंबर्स हैं वो भी फाइंड आउट करने हैं। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। तो यहाँ पे आपके पास एपी जो है वो फॉर्म कर रही है एंड कॉमन डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स और यहाँ पे आपके पास जो टर्म दी हुई थी वो 7/2 थी।
तो 7/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया। 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद 4 प्लस 1/2, 4 2 जा 8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 एंड 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स जो वो आपके पास क्या आ गई, 4 9/2 एंड 5। तो हैंस 3 more terms are 4 9/2 एंड 5। ये नेक्स्ट जो वो आपके पास 3 more terms जो वो आ गई। इसी इन द सेम वे देर आर टोटल 15 पार्ट्स। यहाँ पे आपके पास 15 पार्ट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड जो वो आपको सॉल्व करवा दिया। इसमें फर्स्ट पार्ट जो वो उसमें क्या था आपके पास, डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, दैट a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। मीन्स जो आपने डी की वैल्यू फाइंड आउट की तो ईच एंड एवरी केस जो वो उसमें सेम नहीं है, तो वो फॉर्म नहीं कर रही है। तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो वो खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा केस आता है, अगर ऐसा नहीं होता है आपके पास डी की वैल्यू जो वो अगर सेम आती है ईच एंड एवरी टाइम, तो मीन्स वहाँ पे आप लिखोगे कि ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो फॉर्म कर रही है एपी को। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो वो आपके पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन दिस वे द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस जो भी आपके पास वैल्यू आएगी फाइंड आउट करके वो। और उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर जो वो आपने जहां तक आपको नंबर दिए हैं उससे नेक्स्ट जो वो आपने डी की वैल्यू ऐड करते चलना है। तो 1 by 1 जो वो आपके पास नेक्स्ट 3 नंबर जो वो आ जाएंगे। इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑल द 15 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है 5.2। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2। इसमें आपको टेबल जो वो बना के दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद डी, आफ्टर दैट एन, ए, एन। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 7 3 8। तो यहाँ पे ए एन जो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए एन जो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे ए डी एन जो वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे हेयर ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3 एंड एन इज इक्वल टू 8। और आपको फाइंड आउट करना है ए एन। मीन्स ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो वो क्या यूज होगा, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास लास्ट टर्म होती है ए एन, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 आ गई, प्लस एन की वैल्यू आपको 8 दी हुई है, 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 3। 7 प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे आपका जो डैश दिया हुआ था यहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी 28। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड दिस वैल्यू। मीन्स अगर आपके पास 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं, ये अगर 4 में से आपको 3 दी हुई हैं तो आपको 4th क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट आपके पास दिया हुआ है -18। डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एन की वैल्यू दी है 10 और ए एन दिया हो आपको 0।
तो सेकंड पार्ट में भी आप कीजिए, यहाँ पे वैल्यू जो वो राइट डाउन कीजिए। हेयर ए इज इक्वल टू -18, डी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है आपको, एन इज इक्वल टू 10 है और ए एन इज इक्वल टू 0 है। तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास -18 प्लस एन की वैल्यू आपके पास 10 माइनस 1 इंटू डी। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d और 9d इज इक्वल टू, ये उधर चला गया 18, तो d इज इक्वल टू 18/9 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी। तो ये आपका सेकंड पार्ट जो वो हो गया। इन दिस वे यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज। इसमें भी आपके पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फोर्थ पार्ट में आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिफ्थ पार्ट जो वो उसमें फिर ए एन की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट जो वो करके राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30 टर्म, इसमें जो वो आपको सीक्वेंस दी हुई है 30 टर्म जो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें गिवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। AP इज 10, 7, 4 सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास हेयर A इज इक्वल टू 10 आ गया, D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट करनी है तो आप कर सकते हैं, और इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3। मीन्स ये आपको AP जो वो सेम आ रही है इसमें वैल्यू -3, तो D की वैल्यू आपके पास आ गई -3। उसके बाद AN आपको टर्म जो वो 30 फाइंड आउट करनी है। तो N की वैल्यू जो वो यहाँ पे N इज इक्वल टू 30 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपके पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A30 इज इक्वल टू A की वैल्यू आ गई आपके पास 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3। तो A30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3 तो इज इक्वल टू 10 माइनस 87 इज इक्वल टू -77। तो इसका जो आपका C ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो C ऑप्शन जो है वो उसको आप मार्क कीजिए। उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपके पास 11 टर्म जो पूछी हुई है, सीक्वेंस आपको दी है -3 -1/2 एंड 2। तो ये आपको 11 टर्म जो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी आप A की वैल्यू आ जाएगी -3, उसके बाद D की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए -1/2 प्लस -3 आ जाएगा। वहाँ से आप D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/2 और N जो वो आपके पास 11 है, 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A11 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2 करके A11 जो वो इसमें आ जाएगी आपके पास 22। तो B ऑप्शन जो वो आपका करेक्ट होगा। इन दिस वे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म। अब मिसिंग टर्म जो फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है 2, उसके बाद इस तरह से बॉक्स है और 26। तो ये दिया हुआ है आपको। तो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो मिसिंग टर्म में आपके पास x ले लीजिए इसको, लेट द मिसिंग टर्म इज x। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर आप D जैसे निकालते हैं तो
एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स, दोनों इक्वल होते हैं आपके पास, कॉमन डिफरेंस जो है। तो यहाँ पे एक्स को आप इधर ले आइए, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू 28 एंड एक्स इज इक्वल टू 28/2 इज इक्वल टू 14। तो ये आपके पास 14 जो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट टर्म मिस है, थर्ड है, और उसके बाद फोर्थ टर्म आपको दी हुई है, सेकंड है, इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है सेकंड पार्ट, कॉमा 13, कॉमा यहाँ पे मिस है टर्म और यहाँ पे 3 है। तो मिसिंग टर्म को अगर आप एक्स और वाई लेना चाहते हैं तो एक्स और वाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास लेट एक्स एंड वाई बी द मिसिंग टर्म्स, अगर रिस्पेक्टिवली लिख लीजिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, क्योंकि एक्स पहले आएगा वाई बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास सीरीज जो वो क्या बन जाएगी फिर, दैट इज एक्स 13 वाई 3, ये आपके पास सीरीज जो वो बन जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 13, एक तो पार्ट ये हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे एक्स को तो ले जाइए, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 प्लस 13, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 26, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 26 बन गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें क्या है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 13, तो या वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस जैसे आप निकाल रहे हैं, वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, मीन्स यहाँ पे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो यहाँ से आ गया आपके पास वाई इधर आ जाएगा, वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 13, तो 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 26/2 13, तो इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू आ गई। इसको क्वेश्चन 2 दे दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 26, तो यहाँ पे आपके पास 26, सॉरी यहाँ पे 3 प्लस 13 16 होगा, क्योंकि 13 ऊपर आ रहा है तो ये 13 8 आएगा यहाँ पे, x प्लस 8 इज इक्वल 26 और x इज इक्वल 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 18 आ गई और y की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पे आपके पास सीरीज जो वो बन जाएगी, हैंस मिसिंग टर्म्स और 18 13 8 एंड 3। तो ये आपके पास मिसिंग टर्म आ गई 18 एंड 8। या इसको अगर आप सेपरेट लिखना चाहते हैं मिसिंग टर्म, तो 18 एंड 8 भी लिख सकते हैं अकेला। अगर सीरीज कंप्लीट लिखनी है तो इसके नीचे आपने डैश जो वो लगा देना है कि 18 एंड 8 मीन्स दोनों को आपने हाईलाइट कर दिया कि आपके पास मिसिंग टर्म्स हैं। इस तरह से आपने पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 जो फाइंड आउट करना है। 3 में आपके पास यहाँ पे भी एक्स वाई ले लीजिए, कॉमन डिफरेंस के साथ हो जाएगा आपके पास, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया। उसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है,
पार्ट नंबर 4 में आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है, तो इसमें आपके पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एन की वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास है, नंबर ऑफ टर्म्स आपने काउंट कर लेनी है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला यहाँ पे फोर्थ पार्ट में आपका आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है, उसमें आपको सेकेंड टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म दी हुई है, तो यहाँ पे भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर लीजिए। उसके बाद ए एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी और ए की वैल्यू आप A1 पुट कर दीजिए, तो वहां से आप A1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद आपकी सीक्वेंस जो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक जो वो आपने कंप्लीट करना है।